प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आईएनएस अजय और आईएनएस निस्तार रक्षा स्वदेशीकरण के लिए सेल के रणनीतिक इस्पात समर्थन में नवीनतम मील के पत्थर। न्यू प्लेट मिल की सुरक्षा सर्कल टीम द्वारा किया गया परिवर्तनकारी समाधान सुरक्षा को बढ़ाता है और राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए अर्जित करता है भारी बचत। और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सीपेट भुवनेश्वर में प्रशिक्षित किए गए परिधि गांव के छात्र। अब समाचार विस्तार से। भारत की सबसे बड़ी इस्पात निर्माण महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा लॉन्च किए गए आईएनएस अजय और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा जुलाई 2025 में कमीशन किए जाने वाले आईएनएस निस्तार के लिए महत्वपूर्ण ग्रेड स्टील की आपूर्ति करके रक्षा स्वदेशीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेल ने संरचनात्मक अखंडता और स्टील प्रदर्शन सुनिश्चित करते हुए आईएनएस अजय के लिए विशेष DMR ग्रेड स्टील प्लेटों की पूरी मात्रा की आपूर्ति की है। आईएनएस अजय GRSE द्वारा निर्मित स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASW/SWC श्रृंखला का 8वां और अंतिम पोत है। सेल ने भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV के लिए भी विशेष ग्रेड प्लेटों की पूरी मात्रा की आपूर्ति की है, जो हाल ही में कमीशन किया गया आईएनएस निस्तार है। HSL द्वारा निर्मित आईएनएस निस्तार पनडुब्बी बचाव कार्यों, गहरे समुद्र में गोताखोरी और निरंतर गश्त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत की नौसैनिक शक्ति को सशक्त बनाने के लिए सेल की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय रक्षा लक्ष्यों के प्रति उसके रणनीतिक समर्थन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में उसकी अभिन्न भूमिका को रेखांकित करती है। प्रत्येक टन इस्पात के साथ सेल भारत की समुद्री तैयारी और रक्षा लचीलेपन की रीढ़ बनता जा रहा है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के तेजस सेफ्टी सर्किल ने कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए न्यू प्लेट मिल NPM के प्राथमिक डिस्केलर से निकलने वाले गर्म उड़ने वाले स्केलों से होने वाले खतरों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। यह पहल सक्रिय सुरक्षा, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संयंत्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इंजीनियरिंग एसोसिएट श्री दीपक साहू एवं सभी जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट्स श्री गोपबंधु बेहरा, श्री शीर्षानंद दास और सुश्री सुप्रिया भोई के साथ साथ फैसिलिटेटर एवं वरिष्ठ प्रबंधक NPM श्री अभिजीत पटनायक की 5 सदस्यीय तेजस टीम ने डिस्केलिंग क्षेत्र में एक विस्तृत सुरक्षा ऑडिट किया। अपने निरीक्षण के दौरान टीम ने गर्म उड़ने वाले स्केलों के खतरे से संबंधित 100 से अधिक असुरक्षित स्थितियों और कार्यों की पहचान की। इस विशेष खतरे से गंभीर चोटें, आग लगने की घटनाएं और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचने की संभावना थी। DIMC परिभाषित करें, मापें, विश्लेषण करें, सुधारें, नियंत्रित करें पद्धति का उपयोग करते हुए टीम ने मूल कारण का गहन विश्लेषण किया। जांच से प्रमुख कमजोरियों का पता चला। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए टीम ने एक मजबूत और बहुआयामी कार्य योजना लागू की, जिसमें उड़ने वाले स्केल्स को रोकने के लिए बहुपरत चेन पर्दे लगाना, खुले तारों और मोटर क्षेत्रों का अग्निरोधीकरण, आवश्यक उपकरणों के लिए सुरक्षा कवच और खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दृश्य सावधानी संकेत लगाना शामिल था। कार्यान्वयन के बाद कार्यस्थल सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस पहल से न केवल 1.56 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के संभावित उत्पादन घाटे को रोका गया, बल्कि 24 मानव घंटों की मासिक बचत भी हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा, मनोबल और टीम वर्क की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा दिया। टीम तेजस ने सेल भिलाई इस्पात संयंत्र में 16वें एकीकृत सुरक्षा सर्कल सम्मेलन में इस अभिनव परियोजना को प्रस्तुत किया और इस परियोजना के लिए स्वर्ण पदक जीता। राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सीपेट भुवनेश्वर में प्रशिक्षित किए गए परिधि गांव के छात्र। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP की CSR पहल के तहत मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग
SOPP प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित करने के लिए 4 अगस्त 2025 को परिधि विकास संस्थान सेक्टर 20 में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने समारोह की अध्यक्षता की और छात्रों को पाठ्यक्रम पूर्णता प्रदान पत्र वितरित किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक CSR श्री विभा बसु मलिक, उप महाप्रबंधक CSR श्री TB टोप्पो और विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। यह प्रशिक्षण केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सिपेट भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए श्री कानेकर ने ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों को सुगम बनाने में CSR विभाग के प्रयासों की सराहना की और उम्मीदवारों को स्थायी आजीविका के निर्माण हेतु प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले श्री मलिक ने स्वागत भाषण दिया और प्रशिक्षण पहल के उद्देश्य को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य परिधि क्षेत्रों के युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना था। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करने और अपने शिक्षण अनुभव साझा करने का अवसर मिला। 6 महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो 1 फरवरी को शुरू हुआ और 31 जुलाई 2025 को समाप्त हुआ, कुल 31.90 लाख रुपए की लागत से आयोजित किया गया था। श्री TB टोप्पो ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, जबकि कार्यक्रम का समन्वय वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी CSR श्री बेनेडिक्ट एक्का ने किया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।